नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक चोर ब्राह्मण की कथा सुना रही हूँ। कैसे ब्राह्मण पूजा करवाते करवाते एक चोर बन जाते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र होने के बाद ब्राह्मण सोचते हैं अब पूजा पाठ करने से काम नहीं चलेगा। 4 बेटा हो गया और हम दोनों हो गए। 6 परिवार का भोजन पूजा पाठ कराने से नहीं होगा। अब कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। उसी दिन से ब्राह्मण चोरी करने लगे। दिन में भर दिन सोते हैं और रात के समय खाना खाकर चोरी करने चले जाते थे। लेकिन दीदी, पंडिताइन को यह पता नहीं था कि मेरे पति रात के समय चोरी करने जाते हैं। वह तो सोचती थी रात के समय मेरे पति ड्यूटी करने जाते हैं। किसी का ड्यूटी होता है ना नाइट ड्यूटी। वही बेचारी समझती थी कि मेरे पति तो रात के समय ड्यूटी करने जाते हैं और भर दिन सोते हैं। ब्राह्मणी शिव गुरु के शिष्या थी। उसके गांव में शिव चर्चा नहीं होता था दीदी। कोई भी शिव चर्चा के बारे में नहीं जानता था, लेकिन ब्राह्मणी शिव चर्चा करती थी। सबके बताती थी कि आप सब भी शिव चर्चा करिए। कोई भी मुसीबत आएगा तो महादेव सब दूर कर देते हैं। जो कुछ महादेव से मांगिएगा सब पूरा करते हैं। जब भी पंडिताइन कहीं जाती थी या अपने दरवाजे पर बैठती थी, 2-4 औरतें आ जाती थी तो शिव चर्चा के कथा सुनाने लगती थी। सब होते हैं न दीदी कि 4 औरत जहाँ पर बैठ जाते हैं तो कोई उसका शिकायत, कोई उसका शिकायत, कोई अपने सास के शिकायत, कोई अपने बहू के शिकायत करती है। लेकिन पंडिताइन जो थी कभी भी दरवाजे पर बैठती थी या कहीं जाती थी तो किसी का भी शिकायत नहीं करती थी। वो सिर्फ शिव गुरु के कहानी सुनाती थी। महादेव के शिष्या बनने के लिए कहती थी कि शिव के आप गुरु बनाइए। गुरु बनाकर देखिए कितना लाभ होता है। ज्ञान के बातें करती थी। इसी चलते पंडिताइन के सामने कोई नहीं आता था दीदी कि जब पंडिताइन देख लेंगे तो बरियारी बैठा कर कथा सुनाने लगते हैं। सब उनसे दूर दूर भागते थे। लेकिन सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई लोग को कथा सुनने में बहुत मन लगता था। आकर कहते थे हमको कथा सुनाइए, आप बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, ज्ञान वाली कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद सब लोग कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते थे, क्योंकि वह पंडित जी और पंडिताइन जी थे। पंडित जी के लोग तो दान दक्षिणा देते थे। इसी चलते जब भी पंडिताइन कथा सुनाती थी तो सब लोग कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा देते थे। लेकिन पंडिताइन जो थी दीदी, दान किए हुए पैसा घर में नहीं रखती थी। किसी न किसी को वह भी दान कर देती थी। किसी भूखे को खाना खिलाती थी। कहती थी कि दान के पैसा दान ही कर देंगे। इधर पंडिताइन कथा सुनाकर पुण्य बटोरती थी और उधर जो पंडित जी थे वह चोरी करके अपना पाप बटोर रहे थे। लेकिन पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम गलत काम कर रहे हैं। जब भी पंडित जी चोरी करके घर पर आते थे तो
पंडिताइन पूछती थी, आप काम करने जाते हैं तो इतना सारा सोना रुपया कपड़ा कहाँ से लेकर आते हैं? कौन देता है आपको एक रात में इतना सारा? पंडित जी कहते हैं, तुम पागल हो? यहाँ पर हम ड्यूटी करने जाते हैं, वहीं से सब मिलता है। हर जगह हम अलग अलग घर में ड्यूटी करते हैं। सोनार के घर में किए तो सोना दे देता है, बैंक में ड्यूटी मिल जाता है तो रुपया पैसा दे देता है, बजाज के दुकान पर ड्यूटी मिलता है तो कपड़ा दे देता है, ठठेरा के दुकान पर ड्यूटी मिलता है तो बर्तन देता है। सब लोग कहते हैं, मेरे पास तो इतना सारा है तो हम क्या करेंगे? तुम अपना पैसा के बदले में यही सब सामान ले जाओ। पंडिताइन तो बेचारी सीधा साधा थी दीदी। वह पंडित जी के बातों में आ जाती है कि पंडित जी सही कह रहे हैं। रोज का उनका यही काम था। पंडित जी उधर चोरी करने जाते थे और पंडिताइन हर दिन सब लोग के कथा सुनाती थी। ऐसे ही दोनों का दिन गुजर रहा था दीदी। धीरे धीरे समय बीतता गया। चारों बेटा बड़ा हो गया, शादी के योग्य हो गया। पंडित जी चारों बेटा के शादी कर देते हैं। घर में बहू आई। बहू आने के बाद कुछ दिन तो साथ में ही रही, लेकिन धीरे धीरे करके चारों में मनमुटाव होने लगा। हम सब जानते हैं ना, जहाँ पर बर्तन रहता है तो ढूंढ ढूंढ करबे करता है। उसी तरह इतना सारा परिवार होने के बाद चारों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो चारों बेटा अलग हो गए। अलग अलग सब रहने लगे। चारों बेटा अलग हो गया। पंडित जी और पंडिताइन भी अलग हो गए चारों बेटा से। सब लोग अपना कमाते थे, खाते थे और पंडिताइन का वही काम था, कथा सुनाने वाला। पंडित जी और पंडिताइन दोनों अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए। अब पंडित जी चोरनी करना छोड़ दिए और घर पर ही रहने लगे, लेकिन पंडिताइन अपना घर पर रहकर कथा सुनाने वाला काम करती रहती थी। एक दिन पंडिताइन बीमार पड़ जाती है और वह मर जाती है। अब तो पंडित जी सोच में पड़ गए कि चारों बेटा बहू तो अलग है। मेरा सहारा पंडिताइन थी, वह मर गई। अब हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? कौन खाना बनाकर खिलाएगा? कहाँ से पैसा आएगा? यही सब सोच रहे थे। तभी पंडित जी भी मर जाते हैं। दोनों रात के समय मर गए। जब सुबह हुआ तो गांव के लोग कथा सुनने के लिए पंडिताइन के पास आए तो दरवाजा बंद था। सब लोग दरवाजा पीटते हैं, पंडिताइन जी दरवाजा खोलिए, आज कितना नींद आ रहा है, कितना देर तक सोइएगा? लेकिन अंदर से कुछ आवाज नहीं आया दीदी। सब लोग कहते हैं जरूर कुछ बात है, नहीं तो इतना देर दरवाजा खटखटाने के बाद पंडित जी जरूर आवाज लगाते। गांव के सब लोग बेटा के पास गए। बेटा, तुम्हारा माता पिता दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, चलकर देखो तो क्या हो गया? बेटा जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि माता पिता दोनों तो मर गए हैं। सब लोग अर्थी तैयार करने लगे पंडित जी और पंडिताइन के लिए। उधर से यमराज भी उनकी आत्मा को ले जाने के लिए डोली लेकर आए। पंडिताइन के लिए फूलों से सजा हुआ डोली था और पंडित जी के लिए कांटों से भरा हुआ था, क्योंकि पंडित जी अपने जीवन में बहुत चोरी किए थे। उनको तो उनका सजा मिलना था,
लेकिन पंडिताइन बहुत ही पुण्य का काम करती थी। इसी चलते उनके लिए फूलों के डोली था। पंडिताइन रोती है और कहती है, हमारा लाभ जला शिव गुरु फूलवा के डोलिया रे जान जान। हमारा लाभ जला शिव गुरु फूलवा के डोलिया रे जान जान। पति जिला भेजला काटावा के डोलिया रे जान जान। पति जिला भेजला काटावा के डोलिया रे जान जान। हम नाही चढ़ाबाई फूलवा के डोलिया रे जान जान। हम नाही चढ़ाबाई फूलवा के डोलिया रे जान जान। महादेव से कहती है, क्या प्रभु मेरे लिए फूल के डोली भेजे हैं और मेरे पति के लिए कांटों से भरा डोली भेजे हैं। हम इस पर नहीं चढ़ेंगे। हम अपने पति के होते हुए हम फूल के डोली पर चढ़ेंगे और मेरे पति कांटों के डोली पर चढ़ेंगे से हम इस पर नहीं चढ़ेंगे। महादेव जी कहते हैं, तोहर पति शिष्या चोरवा चांडलवा रे जान जान। चोरवा चांडलवा रे जान जान। चोरी करके बंधलन पापा के मोटरिया रे जान जान। चोरी करके बंधलन पापा के मोटरिया रे जान जान। तू तो हाला शिष्या हमारा सेवकवा रे जान जान। हमर सेवकवा रे जान जान। तू कैला हमारा भजनिया रे जान जान। तू कैला हमारा भजनिया रे जान जान। तू बंधला पूना के मोटरिया रे जान जान। तू बंधला पूना के मोटरिया रे जान जान। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा पति तो चोरी करता था, बेईमानी करता था। इसी चलते तुम्हारे पति के लिए कांटों से भरा डोली भेजे हैं और तुम मेरी शिष्या थी, मेरा भजन कीर्तन करती थी। इसी चलते तुम्हारे लिए फूलों से भरा हुआ डोली भेजे हैं। पंडिताइन कहती है, पति के कमैया शिव गुरु बाटी चोटी खैली रे जान जान। पति के कमैया शिव गुरु बाटी चोटी खैली रे जान जान। बाटी चोटी खैली रे जान जान। अकेले भगतन नरकवा रे जान जान। अकेले भगतन नरकवा रे जान जान। महादेव से हाथ जोड़कर विनती करती है, महादेव जब मेरे पति चोरी कर आते थे, वो अपने लिए तो चोरी नहीं करते थे, सबके लिए चोरी करते थे और सजा अकेले कैसे मिलेगा। उनका चोरी किया हुआ हम सब मिलकर खाते थे। पंडित जी कहते हैं, जाने दो पंडिताइन, हम चोरी किए तो इसका सजा हमको ही मिलना चाहिए। तुम पुण्य की तो तुम फूल के डोली में बैठकर जाओ, हम पाप किए हैं तो हम कांटा के डोली में बैठकर जाएंगे। पंडिताइन कहती है, आप कैसे कांटा के डोली में बैठेंगे,
आपको कांटा गड़ेगा। आप मेरा डोली में बैठ जाइए, हम आपके डोली में बैठ जाएंगे। महादेव कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है शिष्या, अपने कर्म का सजा खुद भोगना चाहिए। पंडिताइन फूल के डोली में बैठ जाती है और पंडित जी कांटा के डोली में बैठ गए। जैसे ही पांव रखे चुभ चुभ कांटा गड़ने लगा। उनको यमराज के दूत मारते पीटते ले जा रहे थे और पंडिताइन के लिए फूलों का डोली था। सब उनको बेना डोलाते हुए ले जा रहे थे। वहां जाने के बाद यमराज कहते हैं पंडिताइन तुम क्या चाहती हो? तुम फिर से धरती लोक पर जन्म लेना चाहती हो? पंडिताइन कहती है हाँ, हम फिर से जन्म लेना चाहते हैं मनुष्य तन में, ताकि फिर से जन्म लेकर शिव गुरु के चर्चा करे, उनका चर्चा फैलाए। तो पंडिताइन को फिर से दोबारा जन्म हुआ। एक पंडित जी के घर में ही जन्म हुआ। पंडित जी के बेटी के रूप में जन्म ली और पंडित जी जो थे उनको कुत्ता के घर में जन्म हुआ। कुत्ता के घर में जन्म हुआ तो कुत्ता दिन भर इधर उधर के जूठा काठा खाता था, ढंग से कोई खाने भी नहीं देता था। जब भी कुत्ता खाता था तो सब मारकर भगा देते थे। कुत्ता के कुछ खाने के लिए नहीं कोई देता था। जो पंडिताइन दोबारा लड़की के रूप में जन्म ली, वह शिव गुरु के बहुत पूजा करती थी, चर्चा में जाती थी, सबको पूजा करने के लिए कहती थी, दान पुण्य भी बहुत करती थी वह। एक दिन उसके पिताजी कहते हैं बेटी तुम बहुत अभी छोटी है, इतना पूजा क्यों करती है? तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, पूजा करने के लिए तो सारी उम्र बाकी है। पढ़ लिख कर नौकरी लो, कुछ कर कर दिखाओ। बेटी कहती है पिताजी हम पढ़ाई के साथ साथ पूजा भी करते हैं, ऐसे नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं ठीक है, जैसे तुमको मन करे वैसे करो, तुम जो करना चाहती हो वो करो। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी। बेटी अब 20 वर्ष के हो गई थी। पंडित जी के अब चिंता होने लगा कि बेटी अब सियाना हो गई है, शादी ब्याह करना होगा। बेटी कहती है पिताजी हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, जब तक हमको नौकरी ना लगेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। पढ़ लिख कर बड़ी हो गई, कोई भी चीज का फॉर्म निकलता था तो वह जरूर भरती थी और सभी जगह एग्जाम भी देने जाती थी। पढ़ने में बहुत ही तेज थी और उसको टीचर में नौकरी लग जाता है दीदी, वह मास्टराइन बन जाती है। पंडित जी बहुत खुश हुए, चलो मेरी बेटी का नौकरी लग गया। बहुत पढ़ने में तेज थी, अब नौकरी लग गया तो उसका शादी ब्याह कर देंगे। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी उठते हैं और बेटी से कहते हैं बेटी तुम भोजन बनाकर महादेव के भोग लगा देना, हम दूसरे गांव में पूजा करवाने जा रहे हैं, हमको आने में देर हो जाएगा, तुम प्रसाद बनाकर महादेव के भोग लगा देना। बेटी कहती है ठीक है पिताजी, आप आराम से जाइए, घर का चिंता नहीं करिए, हम प्रसाद बनाकर भोग लगा देंगे। जैसे ही लड़की प्रसाद बनाकर थाली में निकाली तो उधर से कुत्ता आकर प्रसाद को जुठा दिया। वही कुत्ता था जो पंडित जी थे। कई दिनों से कुत्ता को खाना नहीं मिला था, बहुत जोर से भूख लगा था दीदी। खीर देखकर घर में घुस जाता है और खाने लगता है।
फिर भी लड़की कुछ नहीं बोलती है दीदी। कुत्ता को नहीं भगाती है, कहती है खा लो कोई बात नहीं, हम दूसरा प्रसाद बनाकर महादेव के भोग लगा देंगे। कुत्ता आराम से सारा प्रसाद खा गया और लड़की दोबारा प्रसाद बनाकर महादेव के भोग लगाती है। तभी महादेव के मूर्ति से आवाज आता है, यह कुत्ता कोई और नहीं है, तुम्हारा पति है। पिछले युग में तुम दोनों पति पत्नी थी, तुम बहुत पूजा पाठ करती थी, तो तुम्हारा मनुष्य घर में जन्म हुआ और यह चोरी करता था, बेईमानी करता था, झूठ भी बोलता था, इसी चलते इसको कुत्ता घर में जन्म हुआ। लड़की कहती है, प्रभु इसको किए के सजा मिल गया, आप इसे मनुष्य घर में जन्म दे दीजिए। महादेव कहते हैं, जो गलती करता है उसको तो सजा मिलबे करता है, इसको मनुष्य तन कभी नहीं प्राप्त हुआ और ना कभी होगा। कुत्ता मारा तो जानवर के घर में फिर से जन्म हुआ, उसको मनुष्य तन कभी नहीं प्राप्त हुआ। जब भी मरता था कीट पतंग पिल्लू पताई जानवर इसी सब में जन्म हुआ उसको। और पंडित जी अपने बेटी के लिए एक सुंदर लड़का खोजते हैं, वह भी नौकरी वाला था और वह भी टीचर का ही नौकरी करता था। अपनी बेटी के शादी पंडित जी उसी से कराए। दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर पढ़ाने जाते थे। दोनों का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। इसी चलते गुरु बहना, हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य घर में जन्म हुआ है तो पूजा पाठ दान जरूर करिए। जितना दान पुण्य करिएगा, गरीब के मदद करिएगा, उतने ही ऊपर जाकर फल मिलेगा। तो यह कथा कैसा लगा दीदी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से बोलने से सारी परेशानी खत्म हो जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।